हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक किलर में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले बिहार अग्निशामक वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपको सारी की सारी इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इसका आवेदन की अंतिम तिथि क्या है तो 25/3/2021 है। और कब से स्टार्ट होने वाली है तो दोस्तों मैं बता दूँ, मैं थोड़ा वीडियो लेट हो गया, कल से ही मतलब 24 तारीख से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 24 तारीख से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होना है। मैं इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी बता दूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका विज्ञापन संख्या क्या होने वाली है। इसका विज्ञापन संख्या 1/2021 का है। ठीक है, और इसका हम और डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका ना पे स्केल कितना वाला, यानी लेवल कितना, आपको सैलरी कितना 21,700 लेके 69,100 होने वाली। ठीक है, इसमें आपको कुल पद कितना है दोस्तों 2000। ठीक है, 380 पद है, 2300 कुल पद है। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों मैं बता दूं, आपको ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया दिनांक क्या है तो 24/2/2021 से इसका ऑनलाइन भरने का प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, यानी कल से इसका प्रारंभ हो चुका है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है, आगे देख लेते हैं इसका। देखिए भरने के लिए सबसे पहले क्या, कौन कौन भर सकता है कौन नहीं। देखिए आप ना भारतीय नागरिक होना जरूरी है, यानी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यानी भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता यानी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशन एलिजिबिलिटी देखिए, इस पद के लिए आपको ना इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 10+2 में। देखिए बिहार राज्य सरकार के मदरसे बोर्ड या आप संस्कृत बोर्ड से किसी भी बोर्ड से आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब आपको ना दिनांक जन्म प्रमाण पत्र मतलब जन्म तिथि का होगा। ठीक है, तो जन्म तिथि में आपको ना 1/8/2020 से आपको ना 18 वर्ष हो जाना चाहिए, यानी पिछली वर्ष से आपका जोड़ा जा रहा है मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी आपका कोई भी एक डेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब एक देखिए, अब आपका ना इसमें छूट भी मिलता है। ठीक है, इसमें आपका सामान्य वर्ग के लिए कोई छूट नहीं है, यानी 18 से लेकर 25 वर्ष का है। ठीक है, और अति पिछड़ा वर्ग। ठीक है, सभी दोस्तों पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए ना 18 से ना 27 वर्ष यानी 2 वर्ष का छूट मिलता है पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, और इसमें और देख लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र केवल महिलाओं के लिए। ठीक है, 18 से लेकर 28 इन लोगों के लिए 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए कम से कम आपको ना 5 साल का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, 18 से लेकर 30 वर्ष होना चाहिए, यानी 5 साल का आपका इसमें छूट मिल रहा है, 5 साल का आपका छूट मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए शारीरिक मापदंड क्या होता है, शारीरिक मापदंड कितना होना चाहिए। देखिए शारीरिक मापदंड में आपको क्या क्या देना होगा, ऊंचाई का माप होगा, सीना का माप होगा, और वजन के लिए कोई माप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए परंतु अब देख लीजिए ऊंचाई का क्या होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए देखिए ऊंचाई आपका ना तो दोस्तों आपका ऊंचाई क्या होना चाहिए। देखिए आपका सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए ना कम से कम आपका 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए ठीक है 160 सेंटीमीटर, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 5 सेंटीमीटर का छूट दी जा रही है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए ना, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए ना इसमें आपका 160 सेंटीमीटर का, इसमें इनको भी 5 सेंटीमीटर का छूट होनी चाहिए। और देखिए सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, हाइट। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीना के लिए। सीना केवल पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए नहीं होता। ठीक है, इसके लिए तो देखिए महिलाओं के लिए ना सॉरी दोस्तों पुरुषों के लिए होता है केवल सिर्फ। अब देखिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए ना कम से कम आपको ना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर आना चाहिए। फुलाकर 86 सेंटीमीटर मतलब फुलाने के बाद ठीक है 5 सेंटीमीटर अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, इनका भी कोई नहीं है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनका इसमें कोई छूट नहीं है। और इनको देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए इनको 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाता है। ठीक है, देखिए बिना फुलाए आपको ना 79 और इसमें 84 फुलाकर। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं महिलाओं के लिए सीमा का कोई मापदंड नहीं होता है, मैं पहले आपको बता देता हूँ।
ठीक है। और देख लिया नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, मैं आपको बता दूँ नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिए इसमें आपको ना एक लिखित परीक्षा होगी और इसमें लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड होगा, इसमें आपको दौड़ लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए प्रथम चरण में आपका लिखित होगा, ठीक है, वो भी ओमार सीट पे होगा, ठीक है, ओमार सीट पे, जिसमें आपको ना 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको कुल 100 प्रश्न होंगे और सही उत्तर के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप गलत भी करते हैं तो आपका कोई मार्क नहीं कटेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, यानी आपका इसमें इस परीक्षा में आपका निगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ओमार सीट में ना इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। पाठ्यक्रम के बारे में देखिए इसमें आपका लिखित परीक्षा के स्तर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा के समक्ष स्तर होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं पिछले कुछ दिनों में ना हमारा इसमें आपका ना 10वीं पर कर दिया गया। पहले क्या होता है कि 12वीं पर एग्जाम होता था, ठीक है, 12वीं स्तर पर एग्जाम होता था, लेकिन इस बार ना कुछ दिन पहले ही चेंज हुआ है, 10वीं स्तर पे एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ना क्या क्या पूछा जाएगा लिखित परीक्षा में जो एमआर सीट पे होगा, ठीक है। हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और पाँचवा क्या है विज्ञान में आपका क्या पूछा जाएगा भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। और एक और है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आपका जीके जीएस पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने देखिए आपको कैसे इसमें चयन होना है, देखिए लिखित परीक्षा में आपको 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाए। अगर आप 30% अधिक लाते हैं ना तो आपको ना फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगा, नहीं वरना नहीं आएगा। देखिए मैंने दोस्तों इसमें लिखा गया है 30%, लेकिन इसमें भी आपका कट ऑफ बनता है। लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 80 या 85 कट ऑफ बनता है जनरल के लिए, ठीक है। तो आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ना 80 या 85 आपको अटेम्प्ट करना लाना है, तभी आप शारीरिक मापदंड के लिए जाएंगे, यानी आपको फिजिकल के लिए आपका कॉल लेटर आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए आपको फिजिकल के लिए देखिए द्वितीय चरण में आपका कैसे कैसे नंबर दिया जाता है, कैसे करेंगे। तो देखिए अगर द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा, देखिए अगर आप दौड़ लगाते हैं तो दौड़ आपका 50 अंक का होगा, ठीक है। और कितने का होगा 50 अंक। देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दूरी तय करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आप 5 मिनट से कम समय में मार देते हैं ना, 5 मिनट से कम समय में, तो आपका ना 50 अंक मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इस अंक को प्राप्त करना, ठीक है। देखिए अगर 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक आप मारते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। अगर 5 मिनट से लेकर 40 सेकंड से मारते हैं ना तो आपको सॉरी यहाँ पे देखिए 5 मिनट 20 सेकंड से लेके और 5 मिनट 40 सेकंड तक मारते हैं ना तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से लेके और 6 मिनट तक मारते हैं तो आपको 20 सेकंड का 220 अंक का दिया जाएगा। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों को असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। यानी आप ये तो कोई भी जानता है कि 6 मिनट से अधिक कोई भी मारेगा तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए कुछ अलग है, देख लेते हैं क्या है। महिलाओं के लिए देखिए क्या है, इनको 1 किलोमीटर दौड़ना है केवल 5 मिनट में, ठीक है। अगर आप 4 मिनट से कम में अगर मार देते हैं तो आपको 50 अंक मिल रहा है। और 4 मिनट से अधिक 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक मारते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक मारते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक मारते हैं तो आपका 20 अंक मिलेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको आता है गोला फेंक में आपको भी नंबर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा रहता है ना शारीरिक मापदंड आपको 100 नंबर का होता है। जो आपका 50 नंबर का क्या हो गया, 50 नंबर का आपका दौड़ हो गया और गोला फेंक आपका 25 अंक का हो गया, ठीक है। यानी आपका 75% हम बात कर रहे हैं 75% तक बात कर चुके हैं, ठीक है। देखिए आपको ना गोला फेंक में 25 अंक मिलेंगे। देखिए गोला कितने का होगा, 16 पाउंड का होगा। कितने दूरी तक फेंकना है, 16 फीट तक दूरी तक फेंकना है। अगर आप 16 से लेकर 17 फीट तक फेंक देते हैं ना तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। 17 से ज़्यादा अगर फेंकते हैं, 17 से 18 तक फेंक देते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। अगर 18 से ज़्यादा 19 तक फेंकते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे। और 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। 21 अंक दिए जाएंगे। अगर आप ना 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं दोस्तों, 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 के 25 पूरे अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, ठीक है।
फिर आपका आता है ना महिलाओं के लिए। देखिए महिलाओं के लिए क्या है, 12 फीट से 13 फीट अगर फेंकते हैं तो 9 अंक सेम उसी तरह है, ठीक है। देख लीजिएगा, नहीं सॉरी, इसमें आपका 12 फीट केवल दिया है, 12 फीट। हम उसमें क्या होता है अब देखिए, अगर आप 12 फीट से लेकर 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक दिए जाएंगे, और 13 फीट से ज़्यादा 14 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिले जाएंगे। 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट तक फेंकते हैं तो आप 17 अंक दिए जाएंगे। 15 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 21 अंक, 16 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 के 25 पूरे अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए अब आपकी आती है कूद, लंबी कूद, ठीक है। अधिकतम कूद, अगर ये भी आपका 25 नंबर, यानी आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का हो जाएगा आपका फिजिकल, ठीक है। देखिए लंबी कूद में आपका अधिकतम कूद, सभी पुरुषों कोटि के लिए आपको 4 फीट आपको कूदना होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ से आपको 4 फुट यहाँ से जंप लगाना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर 4 मीटर की दूरी होगी। अगर आप इसे पार करते हैं तो आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए आपको 4 फीट अधिक कूदते हैं ना, 4 फीट केवल, तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। अगर 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको ना 17 अंक दिए जाएंगे। और 4 फुट 4 इंच कूदते हैं अधिकतर तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। और 5 फीट कूद जाते हैं तो आपको पूरी की पूरी 25 अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब महिलाओं के लिए देख लेते हैं, महिलाओं के लिए क्या है। देखिए आपको न्यूनतम 3 फीट दूरी कूदना है, ठीक है। 3 अंक दूरी कूदना है। और देखिए अगर 3 फुट अगर कूदते हैं तो आपको 13 अंक, और 3 फुट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक, 3 फुट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक, और 4 फुट कूद जाते हैं तो 25 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर 3 फुट से कम कूद, देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 फुट से कम महिलाओं कूदने के बाद आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब मेधा सूची कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, लास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता का अधीन तीनों स्पर्धा, यानी यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा कुल प्राप्त के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी आपको 100 में से जो फिजिकल होगा उसमें 100 में से जितना मार्क्स आपको आया उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आपको इसी के आधार पे आपको कॉल लेटर आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इसके हम देखिए ये सब छोड़िए, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसका सिलेबस क्या है, इसका क्या होता है कि, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे उस तरह के न्यूज़ पाने के लिए। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।